शंकर भगवान को दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिवजी ने भगवान के भविष्य का वर्णन किया। यशोदा मैया को बताया, देवी तुम जिनको अपना बालक मानने की भूल कर रही हो वो तो परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म है। सारे गांव के नर नारी कहने लगे, अरे बाबा काहे को हमें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, हम ग्वाल बालन के घर में भगवान कहीं पैदा होंगे? भगवान तो बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर में पैदा होते हैं। शंकर भगवान कहते हैं ये तो भूल है तुम्हारी गोपी ग्वालो, ये तो साक्षात ब्रह्म ही है और ये इसीलिए तुम्हारे घर आए हैं क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है 7 जन्म पहले से। हनुमान जी की कृपा से आज तुम्हारे घर में भगवान श्री राम श्याम बनकर पधारे हैं। शंकर भगवान चले गए दर्शन करके। पूरे गांव का माहौल बहुत ही उत्साहित है और आनंदित है। शंकर भगवान जो कहकर गए उसकी वजह से तो गांव में और ज्यादा खुशी दौड़ पड़ी है। चर्चा गांव में चल रही है कि एक महात्मा आए थे परलोक से, बड़ी बड़ी जटा दाढ़ी, वो ऐसा कह के गए हैं कि नंद के लाला ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उनकी कुंडली में उनकी भाग्य में ऐसी रेखाएं हैं। कुछ लोग कह रहे थे हाँ अरे ऐसे बाबा फाबा आते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई सच बात है, नंद बाबा की इतनी तपस्या है, इतनी सेवा है तो उनके घर जरूर भगवान ही आए होंगे। 2 प्रकार के लोग हर जगह प्राप्त होते हैं। कुछ लोग बाबा शंकर की बात पर भरोसा कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे हाँ इन बाबाओं पे काम क्या है, ऐसे बोलते रहते हैं। एक दिन सकुशल गुजरा गोकुल में। भगवान तो भगवान ही एक ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन सकुशल गुजरा, आनंद का, प्रसन्नता का। 5 दिन के भगवान हो गए। 6वां दिन आया, यशोदा मैया ने गांव में न्योता दिलवा दिया, सभी गोपियों को आमंत्रित किया। अरे बहनों सब लोग पधारो, आज शाम को गौरज मुहूर्त में गऊ जब खेत में से घर आ जाएंगी तब लाला को गऊ चूजन करेंगे, छठी पूजन करेंगे, लाला का स्नान करवाएंगे। सारी गोपियां संध्या काल 5 बजे गौरज मुहूर्त में लाला को प्रथम स्नान होगा, गऊ आने के बाद गऊओं की कृपा से स्नान कराया जाएगा। लाला के मुख में दूध की धार डाली जाएगी, लाला को स्नान भी किया जाएगा। और आज लाला को शाम को सोते समय काजर लगाया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम पहले जो है न्योता देकर होते थे। आप में से कोई किसी को याद है ये बातें कि पहले छोरा को काजर लगे हो तो न्योता लगे हो, ताई चाची काकी सब बुलाई जामई। पहले बच्चे का पहला स्नान होता तो सब दादी नानी बूढ़ी अम्मा ताई गांव की मौसी नाइन सब बुलाई जामई। और देखो 40 साल में कितने बदल गए तुम। अब बच्चे को स्नान होता है, दादी को तक को पता नहीं रहता कब नहा लिया, कब कपड़े पहन लिए, कब पाउडर लगा लिया, जॉनसन से घुसेड़ लिया। एक आध शब्द मेरे मुंह से जो निकलता है वो खाली गुस्से में निकल जाता है, घुसड़म घुसड़ा वाला। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता पर जानबूझ के बोलता हूं, क्योंकि तुम्हारे बच्चों में जो जॉनसेंस घुसड़ रहा है उसकी वजह से बच्चों का सारा चमड़ी का गिलो खत्म हो रहा है। नेचुरल बच्चे के अंदर जो गिलोय होता है, सौंदर्य होता है, उसको ये जॉनसेंस खा जाएगा, ये पाउंड्स खा जाएगा, ये ध्यान रखो। 6 महीने तक बच्चे के शरीर पर गाय के घी के अलावा कुछ भी नहीं लगना चाहिए। 6 महीने गाय का घी मालिश हो तो, नहीं तो मत लगाओ, उसे भी मत लगाओ। 6 महीने में बच्चे को 7 बार चमड़ी बदलती है।
और जब 7वां लेयर चमड़ी का आ जाता है तो बच्चा स्वयं ही सुंदर हो जाता है, उसे सुंदर बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, 5-6 महीने का बच्चा कितना सुंदर लगता है, चाहे जितना काला हो रहने दो, पर सुंदर लगता है, क्योंकि उसकी असली चमड़ी उसमें प्रकट हो जाती है। और आजकल माताएं इतनी बावली हो गई हैं कि पूरा का पूरा किट लगा करके पहले से ड्राम लग के बच्चे के नाम की अलग से अलमारी, अलग से ड्रेसिंग टेबल, अलग से सब कुछ बच्चे के नाम का। पैसे का खेल है, सब पैसे को बर्बाद करने के लिए कमरों के नाम रख रहे हैं। चिल्ड्रेन रूम, स्टडी रूम, डेड बॉडी रूम। डेड बॉडी रूम कौन सा होता है? जिसमें सास और ससुर पड़े हों, वो डेड बॉडी रूम। उसमें कोई नजारा देखने न मिलने, वो चाय मिल रही है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, बस अपने अपने रूमों में सब फिदा हो रहे महाराज। हंसते मुस्कुराते हुए कथा का पान करते रहिए। गोकुल में भयंकर तैयारियां चल रही हैं लाला को स्नान कराने की। आज गोपियों को बड़ा उत्साह है। जिनको प्रभु से प्रेम है उनमें उत्साह अपने आप ही रहता है। अब जो लोग मुझे भी थोड़ा प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी हैं, अच्छा कई लोगों के गुरुजी नहीं हैं, कई लोग टीवी पे सुनते हैं तो प्यार सा हो जाता है गुरुजी से, तो वो लोग खूब बढ़िया तैयारी सुबह से करते हैं। आज कथा में जाना है, एक दिन ही आना है, पर सुबह से तैयारी पूरी करते हैं, मानो 14 साल के वनवास को जा रहे होंगे, इतना तैयारी हो रही है। और मैं तो बहुत खुशी और आशीर्वाद यहां से दे रहा हूं कि जो कथा के नाम से दिन भर की तैयारी करते हैं सुबह से, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसी तैयारी किया करो, ऐसे ही अपने आप को सेटअप किया करो माइंड से। परिवार में दिन भर चर्चा रखो, सुबह से चालू कर दिया करो, जगते से ही आज तो कथा में जाना, 6वां दिन आने वाला है। घर वालों को बताते ही रहो, कोई गाली देवे उसे भी लो, कोई कटर पटर करे उसे भी सुनो, और कोई कहे कि बढ़िया बात है चले जाना उसे भी सुनो। सब कुछ पूरा का आनंद लेकर फिर कथा में आओ। हर चीज की तैयारी समय से पहले हो रही है, तो कथा की भी होनी चाहिए, सत्संग की भी होनी चाहिए। अपने गुरुदेव से, अपने प्रेम से मिलने की तैयारी क्यों ना करें माना। अरे इस दिल में अगर किसी को जगह बनी है तो उससे खूब मिलो, सब दुनिया को छोड़ के मिलो। साधु संतों से मिलने के लिए तो सब छोड़ दो, मिलो उनसे, जरूर प्राप्त करो। कुछ न कुछ तुम्हें अलग से प्राप्त होगा विशेष, जिससे कल अच्छा हो, परसों अच्छा हो। घर में, परिवार में आपके न जाने कितने दोष हैं, उन दोषों को मिटाने के लिए संत न जाने कौन सी बात कह देगा, कौन सा फार्मूला देगा जिससे गृहस्थ अच्छा हो जाए, घर की खटपट मिट जाए। हजार बातें बोली जाती हैं, कोई न कोई बात आपके काम की जरूर है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज कंस के यहां बड़ी हलचल हो गई है। 6 दिन हो गए कंस को, बहुत परेशान है, खाना नहीं खाया 6 दिन से कंस ने, रात नींद नहीं ली 6 दिन हो गए। अच्छा, जो आदमी 6 दिन से सोया ना हो, खाना न खाया हो, उसका चेहरा कैसा कुमला जाएगा। कंस का चेहरा कुमला गया, कंस का चेहरा सूख गया, उसकी रूमियाहनत चली गई चेहरे से, उसका सारा चेहरा क्लेशित हो गया, क्योंकि पापी है। भगवान का विरोध कर रहा है, इसलिए रात दिन चैन नहीं पड़ता। कंस ने अमावस्या की रात्रि में समस्त दैत्यों को, राक्षसों को, अपने मित्र गणों को पूरे ब्रज में फैला दिया। सारे बच्चों को मार दो। जिन बच्चों ने इन 14 दिनों में कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है,
उनमें से ही कोई मेरा एक हत्यारा है, मेरा दुश्मन है, मुझे मारने के लिए अवतार लिया है। कंस की जान बचाने के लिए खूब बाल्य हत्याएं हुई ब्रज में, सब जमुना जी में बच्चे फेंक दिए। पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान नंद के घर कोई नहीं पहुंचा राक्षस, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई वहां पहुंच जाए। नंद के बालकों को दैत्य मार नहीं पाए तो बहुत संकट में आ गया कंस। पर भगवान की ऐसी लीला हुई कि वहां माया का रूप बनाने वाली एक दुष्ट महिला पूतना नाम की पधार गई। उसने कंस को कहा कि मुझे तुम अपना आधा धन दे दो राज्य का, मैं उस बालक को ढूंढ के मार डालूंगी, मेरा रूप बहुत अद्भुत है। कंस को तो बस दुश्मन खत्म करना था, चाहे महिला मार दो चाहे पुरुष मार दो। पूतना गोपी का रूप धारण करके गोकुल पहुंच गई, माया का रूप बना लिया। पूतना ने भक्तानी बन गई, गोपी कृष्ण की प्रेम का बन करके गोपी के संग संग गोकुल के महल में पहुंची। आप जानते हैं पहले दिन की कथा में किसी के सोने की चैन कट गई, फिर तीसरे दिन की कथा में 3-4 सोने की चैन कट गई। ये सोने की चैन काटने वाला कौन है? तुम लोगों में ही कोई माता कोई बहन आती हैं गोपी का रूप धारण करके कथा श्रोता बनकर, और वो सीधी जेब काट करके उड़नछू हो जाती हैं। तो आपके बीच में कोई पूतना बैठी है जो आपकी सोने की चैन पे नजर रखी है। ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने के लिए गोपी का भेष बनाया और गोपियों के संग संग पहुंच गई महल में, और गोपिन के संग ही बैठ गई। पर ध्येय अलग था। गोपियों का ध्येय था भगवान का दर्शन, स्नान, पूजन, खुशी, और इसका ध्येय था कि गोपियों के संग में भगवान का मान मर्दन, मृत्यु मौका पड़ते ही मार डालूंगी आज उस कृष्ण को, उस बाल गोपाल को। भगवान ने देखा बीच में आई है दुष्टा, मेरे परमात्मा ने पालने में रुदन कर दिया। सब गोपी यशोदा के साथ भगवान के पास पहुंच गईं, पूतना अकेली खड़ी रह गई। भगवान पर अब चुप नहीं होते रोने से। लीलाधारी ने लीला कर दी, पूतना की बुद्धि में प्रवेश हो गए और पूतना से कहलवा दिया, अरे यशोदा गोपी, तुम्हारे लाला को मेरी गोद में दे दो, मेरी गोद में जो है अमृत है, मेरे आंचल को जो पी लेगा तो तेरा बच्चा हमेशा के लिए सो जाएगा, कोई खटका नहीं रहेगा तुझको। यशोदा भोली भाली बच्चे का रोना देख नहीं पाई तो फट से पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने जैसे आंचल उघाड़ा, दूध निकलने लग गया। प्रभु ने दूध को पान किया, चुप हो गए। यशोदा कहने लगी, अरे बहन, सच में तुम्हारी गोद में चमत्कार है। मेरा बच्चा मेरी गोद में चुप नहीं होता और ये तुम्हारी गोद में चुप हुआ। तुम्हारी गोद तो माओं से भी बड़ी माँ की गोद है। तुम बहुत धन्यवाद हो तुम्हारे जीवन के लिए कि मेरे बच्चे का दुख तुमने मिटा दिया। भगवान ने पूतना से कहलवा दिया, कहो विदा करो इनको। पूतना ने कहा, जाओ छठी पूजन की तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को पिला के सुला के चली जाऊंगी। पूतना अकेली हो गई और जैसे ही पूतना अकेली हुई तो पूतना का भी विचार बदला। पूतना के विचार बदले। पूतना को ध्यान आया, कंस ने मुझे तो मारने के लिए भेजा है और मैं दूध पिला रही हूं इसे। पूतना का विष पैदा हो गया आंचल में। भगवान ने विष को नहीं पिया। भगवान ने विष के लिए विष के भस्म करने वाले नीलकंठ को बुलाया, परमात्मा शंकर को बुलाया। हे महादेव, 2 दिन पहले हम तुम्हारे लिए आए थे, आज तुम हमारे लिए आओ। इस पूतना ने मां बनकर हमारी सेवा की है, इसका उद्धार करो। भगवान विराजमान हो गए नारायण के कंठ में और पूतना के विष और प्राणों को पी गए शंकर भगवान और पूतना का उद्धार हुआ। मेरे बंधुओं, इस कथा का भाव समझो। इस कथा का भाव ये है कि आप पल भर भी प्रभु को सच्चे हृदय से सेवा कर देते हैं, बाद में आप दुष्टा भी हो जाते हैं तो भी परमात्मा आपको कृपा करते हैं, दया करते हैं। उनके मन में कोई खिन्नता भिन्नता नहीं रहती है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो सच्चे हैं। ये जो गलतियां हैं ये नकली और
असली की बीच का फर्क है। तुम्हारे जैसे हम हो जाएं तो फिर हम कहां हम रहेंगे। दया धर्म का मूल है। धर्म की परिभाषा ही दया है, धर्म की परिभाषा ही क्षमा है, धर्म की परिभाषा ही शीलता है। पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान है, अज्ञान है, अहंकार है, स्वार्थ है। आज के बाद में कोई आपसे पूछे कि धर्म का अर्थ बताओ, तो आप अर्थ बाद में बताना, पहले धर्म का मूल बताना कि धर्म का मतलब है दयावान होना। जिस व्यक्ति में दया नहीं है वो तनक भी धर्मात्मा भी नहीं है। जिस व्यक्ति में क्षमा नहीं है वो तनक भी दयावान नहीं है, तनक भी धर्मात्मा नहीं है। पूतना को धरती में गाड़ दिया गोकुलवासियों ने, मिट्टी में मिला दिया, किसी की परछाई न पड़े दुष्ट कुलटा नारी का, किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े और कोई अपवित्र ना हो वायुमंडल धरती, तो उसको बहुत गहरा पाताल में गाड़ दिया। भगवान को शुद्ध करने के लिए नंद बाबा गौशाला ले गए, गाय के मूत्र से दूध से स्नान करवाया, यमुना जन का पाक जल चढ़ाया भगवान के अंगों पर, सुंदर वस्त्र पहना करके आज भगवान की आंखों में सुंदर गरम गरम काजल बनाकर लगाया। आज जो बाल उगे हुए थे भगवान के कंघी करके मोर पंख लगा मुकुट पहना कर लाला को, आज कलीबंद कौंधनी पहना कर लाला को बाजूबंद और पंचनिया पहना कर कन्हैया को आज छठी पूजन करके आसन प्रदान किया, पालना प्रदान किया। सारी की सारी ग्वालियां गोपियां परमात्मा को प्रसन्नता पूर्वक आज आनंद दे रहे हैं। सब बधाइयों के साथ भगवान को दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं महाराज। इस पावन कथा के बाद में भगवान के नामकरण की कथा आती है। गर्ग ऋषि ने दोनों बच्चों का नाम कृष्ण और बलराम रखा, और उसी कथा में एक कथा अन्न के प्रभाव की आती है। अन्न और भोजन का प्रभाव क्या है जीवन में, उस भोजन में क्या भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो कहते हैं भागवत में भगवान प्राप्त हुए गर्ग ऋषि को, क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान के नाम का भोजन बनाया, गीत भगवान के गाते गाते पवित्र होकर के, और महात्मा ने भोजन को प्रणाम करके आचमन भोग करके खाया। तो कहते हैं भगवान की थाली में प्रकट हो गए ठाकुर जी गोविंद जी, अन्न की थाली में चावल में नारायण का जन्म दर्शन हुआ। आपके भोजन की थाली में रूखा सूखा जैसा भी है रहे, पर भोजन में जब तक भोजन की थाली उगड़े ना तब तक आप प्रणाम कर लो। थाली के अंदर क्या परोसा है खिलाने वाले ने है वो मत देखो। थाली सामने भगवान का अन्न आ रहा है, ब्रह्म आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं भोजन के रूप में, अन्न के रूप में, उनको बार बार दंडवत करो, बार बार प्रणाम करो, आचमन करके भगवान को जल अर्पण करो। थाली हट जाए, भोजन का दर्शन करो और फिर भोजन खूब मधुरता से प्रेम से खाओ। भगवान अन्न गोविंद साक्षात तुम्हारे पेट में जा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भोजन के साथ में अति प्रेम होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए भोजन का। भोजन का सम्मान खत्म हो गया अंग्रेजी की वजह से। पहले भी बारात आती थी, पहले बिछाइयत होती थी, आसन डाले जाते थे बारातों के लिए, मेहमानों के लिए। चाहे हमारे घर में जीजा जी कितना भी पुराना हो गया है, उसके लिए दरी बिछाई जाती थी, उस पर बिठा करके भोजन कांसे की थाली में परोस कर खिलाया जाता था। घी जरूर परोसा जाता था, कटोरी भर के घी खाओ, दूध लो, घी खाओ। ये सब चीजें खत्म हो गई। अब क्या खाना रह गया है? अब रह गया है दही बड़ा, पड़ा बड़ा, कड़ा बड़ा, भैंस का पड़ा। क्या खाना रह गया बारात में? बस यही खा रहे हैं। आलू के कम से कम 50 आइटम बनते बफर में। आलू इतना उल्लू बना रहे हैं हलवाई लोग
कि पूछो ही मत। आलू को न जाने कितने नाम दे दिए महाराज, कार्ड के ऊपर छाप करके बैनर लगा दिया है, आलू टिक्की, आलू कुट्टू, आलू फट्टू। अब बताओ, खा लो आलू, घुमा फिरा करके बस वही है और कुछ नहीं है। पर आदमी इतना खुश हो रहा है कि ओह महाराज, हमने अपनी बेटी की शादी में 88 आइटम किए थे, 88। मैंने कि बिल्कुल, सूत जी महाराज के आश्रम में 88,000 ऋषि कथा सुनने गए थे, उससे कम थोड़ी आइटम बनाएगा तू। ये क्या है, 20-25 आइटम है, हमारे छोरा के यहाँ तो 80 आइटम थे। तो हमने कहा आइटम गिनाओ, तो उसमें से 80 में से 60 तो आलू के ही आइटम थे। बताओ, बेटे गंगा सागर में जब घी की धार पड़े ना कटोरे में, तब पता चले कि अब खातर हो रही है, सेवा हो रही है थोड़ा सा। पर सारा खेल खत्म हो गया। अब तो घर में महाराज घी गाय का कैसा रहता है मालूम है आपको? डिब्बे में पैक करके कंपनी का नाम छपा रहता है। क्या खाएं इस डिब्बे को, कंपनी के घी को? पहले घी खाना आनंद देता था महाराज। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तुम्हें सुना रहा हूं पुरानी बातें। क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा मन हो जाए शाम को घर जाकर बीवी से कहो, अपनी अम्मा से कहो, अम्मा आज गुरुजी ने बताया, उन्हें का घी बूरो दे दे कटोरी में भर के, ने का टकाटक कर दे मामले। हाँ, पर अम्मा भी आजकल की पूरी वैरायटी बदल चुकी है अम्माओं की भी। जब से अम्मा के हाथ में मोबाइल आया है ये टच स्क्रीन वाला, तब से अम्मा भी चाउमीन खा रही है। क्या बताएं महाराज, अम्मा को भी सिमैया छोंकना आ गया है। वो भी वो पुड़िया में से सिमैयों को छोंक देवे टमाटर में और खावे बैठ करके, बड़ा बहुत बढ़िया है। कथा है तो थोड़ा बहुत चटपटा चलते रहेगा, कथा में समझते रहो। आज के युग को बदलने के लिए पुरानी कथा सुनानी पड़ रही है और मुझे बताना पड़ रहा है कि भागवत में गर्ग ऋषि आए तो उनको यशोदा के पवित्र भोजन में भगवान का दर्शन हुआ। अगर मेरे भोजन में पवित्रता है, मेरा भाव अच्छा है और मेरी कमाई अच्छी है पवित्र, तो मेरे घर में आए हुए गुरुदेव को मेरे भोजन में परम आनंद भगवान का दर्शन होगा, प्राण शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा ही भोजन बनाओ और बच्चों को खिलाओ। ये तुम्हारे बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं बताओ? क्योंकि भोजन चिड़चिड़ा खाते हैं। भोजन अगर सरल शांत भोजन खाएंगे तो बच्चों का स्वभाव सरल और शांत ही होगा। स्वभाव और मन के विचारों पे भोजन का खूब प्रभाव बताया है ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों ने भी। अन्न और मन दोनों का संग बताया है। गर्ग ऋषि ने नाम रख दिया, भगवान को विदा किया गया, आचार्य को गुरुदेव को विदा किया तो कितना धन दिया विदाई में, नामकरण के बाद में तो कहा गाड़ी भर करके दान किया नंद बाबा ने, अन्न भरकर दान किया। पहले अन्न का दान दिया जाता था पंडित जी को, चांदी सोने का सिक्का दान करके अन्न भर दिया, गाड़ी भर के अन्न भेज दिया बाबा के यहां। गर्ग ऋषि गाड़ी भर करके दान लेकर के चले गए। पहले आचार्य पंडित मांगते नहीं थे, यजमान पहले फुल कर देता था उनकी जिंदगी को, क्योंकि अन्न का ही दान था पहले। बच्चे जो बैठे हैं यहां 20-30 साल के, इनको ये बताना पड़ रहा है कि पहले अन्न दान किया जाता था। पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं उनको तो पता ही है कि पहले हर जगह अन्न का ही दान था। आचार्य को, पुरोहित को, नाई को, धोबी को, मेहतर को, ये सब जो भी काम करते थे सबको दान अन्न का प्राप्त होता था। पहले पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे चलन में,
साग भाजी भी अन्न से ही मिलते थे बाजार में। अन्न भर के ले जाओ और उधर से साग भाजी ले आओ, अन्न भर के ले जाओ उधर से मिर्च मसाला ले आओ। ये सारा जिंदगी भर मैंने सब देखा है अपनी आंखों से और सब देख कर किया है। आप लोगों ने भी सब ये देखा होगा, पर अब ये सब बातें केवल बातें रह गई हैं कथाओं में। अब ये कभी मौका आने वाला नहीं है। अब तो भैया भर भंडार पैसा है सबके पास। अर्थ खूब बड़ा है समाज में, धन खूब बड़ा है समाज में। और ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं बड़ा है, तो धर्म भी बहुत बड़ा है। न वृंदावन में पैर रखने को जगह है, न द्वारका में, न अयोध्या में, न काशी में, न हरिद्वार में। सब जगह भीड़ है, हर जगह भीड़ है, इतना धर्म बड़ा है। पर धर्म के साथ में पाखंड इतना बढ़ गया है कि पूछो मत, कहीं भी पाखंड पाखंड दिखाई देता है। दोनों बच्चों का नाम रखा, अब तो बच्चों को नाम से बुलाया जा रहा है। यशोदा मैया कृष्ण को कान्हा कहती है, बलराम जी को बलराम ही कहती है। प्यार से यशोदा मैया ने लाला को कान्हा कह दिया तो सारा गांव कान्हा 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 करने लग गया। आज भगवान धीरे धीरे 6 महीने के हो गए। 6 महीने के भगवान हुए, अचानक ऐसा हो गया कि शरीर अचानक परमात्मा का डेवलप हो गया। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, 6 महीने तक बच्चा जो है बड़े रूप बदलता है। आज भगवान ने रूप बदला। तो 6 महीने पहले 6 दिन के लाला को जो पालना दिया था, आज वो 6 महीने के लाला के लिए छोटा पड़ गया। तो यशोदा मैया ने देखा कि आज मेरे कन्हैया ने करवट बदली है, तो धड़ से नीचे गिर गए हैं पालना से, खटोले से। तो मैया ने सीधा नया पालना बनवाया। सुंदर सी चादर लगाई, तकिया लगाए, सजा दिया सोने के पालने को। रेशम की चादर लगाकर मुलायम मुलायम तकिए लगा करके आज कहा, अरे गोपियों तुम सब आज मेरे रात्रि में घर पधारो। आज रत जगह है हमारे घर में, क्योंकि आज मेरे लाला के पालने का पूजन होने वाला है। अर्थात आप कथा को समझिए। मैं तो आपको यहां तक कहना चाहता हूं, अगर आप दुकान से जूता चप्पल और कपड़े भी खरीद के लाते हैं तो आप उनकी भी पूजा करो, धो करके फिर पहनाओ बच्चों को और खुद पहनो, तब आपका बरकत बढ़ेगी। कपड़े में, आपके जूते में, चप्पल में, सब जगह भगवान का श्री नाम लेकर ही वस्त्र आदि पहना करो। हाँ, आपको ध्यान होगा, बड़े बूढ़े लोग बैठे होंगे किसी को, पहले दुल्हन और दूल्हा को कपड़े पहनाए जाते थे तो पंडित जी मंत्र बोलता था। अब कहाँ गए वो दिन, बारात बड़ी हो गई, पैसे खर्चे ज्यादा हो गए। पर अब तो भैया दूल्हा जन कहाँ अपने आप ही कपड़े पहन पान के निकलता है बाहर। सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, मैं तो आज भी बिल्कुल पानी, भोजन, नींद, कपड़ा उतारना, पहनना सब मंत्र से ही करता हूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान ने सिखाया है, दिया है मंत्र, मुझे मालूम है मंत्र, इसलिए मेरी क्रिया सही हो रही है। और मैं तो कथा में सबको बताता रहता हूं मंत्र। वस्त्र पहनने का मंत्र हो, उतारने का मंत्र हो, जूता पहनने का मंत्र हो, उतारने का, पगड़ी पहनने का मंत्र हो, उतारने का, तिलक लगाने का मंत्र हो, मिटारने का, स्नान करने का मंत्र हो। ऐसे सनातन धर्म से बड़ा धर्म दुनिया में और क्या हो सकता है। मल मूत्र जाने का भी मंत्र है हमारे धर्म में महाराज। हमारा धर्म कैसा है, हमारे यहां मलमूत्र के लिए भी मंत्र का उच्चारण है। सारी क्रियाएं समाप्त कर दी तुम्हारे मॉडर्न संस्कार ने। दौड़ती भागती जिंदगी, अंग्रेजी भाषा ने तुम्हारे सारे कर्मों पर पर्दा डाल दिया, सारे संस्कारों को लोप कर दिया। आनंद आता है नहाते समय, मुंह से जब राम का नाम निकलता है तो नहाने में आनंद आता है। अब कोई भी नहाते समय राम राम को शाम शाम को जपते कि नहीं जपते पता नहीं महाराज। मैं तो अपनी बात बताऊंगा, मैंने जो देखा है, पहले नहाने धोने की सुविधा नहीं थी तो कुआओं पे गांव के बाहर नहाने के लिए जाना पड़ता था।
और कुआं पे जब बाल्टी खींचकर बाल्टी ऊपर से पड़ती थी सिर पे, तो अपने आप ही राम निकलता था। ओम, इतनी जल्दी ओम और श्याम और राम निकलते थे। 108 एक बार में निकल के बाहर हो जाता था महाराज। पर अब पानी टंकी में बिस्लरी का है, पर नहाने में मंत्र बिल्कुल भी रहता नहीं है महाराज। पहले पोखरा में भी नहा लेते थे लोग, तालाब में भी, तो भी मंत्र आदि बोलते थे। सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते थे, सूर्य भगवान के सामने हनुमान दंड लगाते थे। सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। अब तो नहाया धोया, कपड़ा पहना, ऑफिस, दुकान, स्कूल, बस बर्बाद होके मर के पड़े शरीर में ना नैकू जान बची, तनक भी ताकत ना बची शरीर में महाराज। घर में कुछ वजन उठाना पड़े तो मजदूर बुलाना पड़ता है। इतनी आग लग गई है शरीर में, बताओ क्या करोगे जीवन का। अरे अपने घर में अपना काम तो स्वयं कर लो, इतना तो ताकत शरीर में बना के बचा के रखो। सारे गोकुल की गोपियां आई हैं और लाला को बड़े पालने में रख करके पीले पीले पचना डाल करके वस्त्र पहना करके लाला को झुला रही हैं। और आज सब गोपियों ने कन्हैया को झूला झुलाया है और लाला को खिलौने दान किए हैं। अब तो 6 महीने के हो गए यशोदा, अब लाला तेरा खेला करेगा। तो कोई गाड़ी, कोई बैल, कोई कुछ, सब सोने के चांदी के खिलौने लाए हैं, कोई लकड़ी के लाए हैं। सब गोपियों ने पावन खिलौने दिए हैं। चलिए आप भी पवित्र हो जाइए। भाद्रपद की अष्टमी आए तो भगवान का झूला घर में जरूर डालो और उस रात में जरूर भगवान को झुलाओ, बहुत पुण्य मिलता है। अगर भगवान को हम झुलाते हैं तो भगवान हमको वैकुंठ में झूला देते हैं, आनंद देते हैं, झकझोर के आनंद जगाते हैं, निद्रा देते हैं, प्रेम देते हैं महाराज। ओ मेरो काना झूले पलना निकहोले झोटा दीजो। ओ मेरो काना झूले पलना निकहोले झूठा दीजो। मेरो काना झूले पलना निकहोले झूठा दीजो। ओ निकहोले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निकहोले झूठा दीजो, धीरे झूठा दीजो। ओ मेरो काना होले झूठा दीजो। मेरो काना झूले पलेना होले झूठा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना होले झूठा दीजो। बोल नंद के लाला की। मथुरा में जन जन्म लियो है। 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 मथुरा में जन जन्म लियो। गोकुल में, ओ गोकुल में, गोकुल में झूले पलना निकहोले झूठा दीजो। मेरो काना झूले पलना निकहोले
जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जाको बनो है पालना रतन जड़ित जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जाको बनो है पालना रतन जड़ित जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जाको बनो है पालना रतन जड़ित जाको बन्यो पालना काहे के लागे मुंदना निक होले झूठा दीजो मेरा काना झूले पलेना एक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलेना एक होले जोटा दीजो निक होले झूठा दीजो निक पीरे झूठा दीजो होले जोटा दीजो एक धीरे जोटा दीजो निक होले झूठा दीजो निक पीरे झूठा दीजो निक होले जोटा दीजो एक धीरे जोटा दीजो ओ मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो काना झूले पलेना एक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलेना एक धीरे जोटा दीजो ओ निक होले झूठा दीजो एक होले जोटा दीजो ओ निक धीरे झूठा दीजो एक धीरे जोटा दीजो ओ निक होले झूठा दीजो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।